हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल अखिलेश सर अकेडमी। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं द होम कमिंग, जिसे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। इसका फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड कर दिया है। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो आप आई बटन में जाकर देख सकते हैं या हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो पिछली क्लास में या पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि फटीक नाम का एक लड़का था जो गांव के बच्चों का सरगना हुआ करता था। वह अपने छोटे भाई माखन के द्वारा मारे पीटे जाने के कारण वह घर जाता है। घर पर उसकी माँ उसे पीटती है। फिर पता चलता है कि उसके मामा आए हैं, ठीक है। फिर वह मामा के साथ अपने यानी कोलकाता अपने मामा के घर चला जाता है। अब उसके आगे की कहानी ये है कि उसकी जब मामी वहाँ मिलती है तो वह उसे अत्यधिक पसंद नहीं करती हैं। यानी वह 14 साल का बच्चा होता है, वह उसे कोई भी पसंद नहीं कर सकता, ऐसा उनका मानना था। तो आइए अब हम इस वीडियो में At this very age when in his heart of hearts a young lad। देखिए क्या कह रहा है कि फिर भी इस छोटे से उम्र में वेरी इन हार्ट ऑफ हर्ट्स अ यंग लैड, एक नवयुवक या युवाओं के हृदय में दूसरों के प्रति मोस्ट क्रेव्स फॉर रिकॉग्निशन एंड लव, यानी पहचान और प्रेम की अत्यधिक इच्छा होती है। फिर भी ऐसी उम्र में जो युवा लोग होते हैं उनके हृदय में किसी दूसरे को लेकर पहचान और प्रेम की अत्यधिक इच्छा होती है। यानी वे लोग अपनी पहचान दूसरों में बनाना चाहते हैं। एंड ही बिकम्स द डिवोटेड स्लेव ऑफ एनी वन हु शोज हिम कंसिडरेशन। करे कि एंड ही बिकम्स, वह बिकम्स हो जाते हैं द डिवोटेड स्लेव, वह समर्पित दास बन जाते हैं ऑफ एनी वन, किसी एक का, हु शोज हिम कंसिडरेशन, जो उनके प्रति विचार प्रकट करते हैं। यानी जो छोटे बच्चे होते हैं, यदि कोई व्यक्ति उनकी तरफ विचार प्रकट करता है, उनके बारे में थोड़ा सोचने समझने लगता है, तो वे बच्चे उनके डिवोटेड स्लेव बन जाते हैं, यानी समर्पित दास बन जाते हैं। बट नन डेयर ओपनली लव हिम, लेकिन कोई भी व्यक्ति उससे खुलकर प्रेम नहीं दिखा सकता। फॉर दैट, क्योंकि वुड बी रिगार्डेड एज अनड्यू इंडुलेंस, वह सोचता है कि यह उसके लिए बहुत अनुग्रह होगा। एंड देयर फॉर बैड फॉर द बॉय, और यह बात भी एक बच्चे के लिए बुरी हो सकती है। कहने का मतलब यह है कि यदि आप किसी छोटे बच्चे से आवश्यकता से अधिक प्रेम दिखाने लगते हैं, दुलार दिखाने लगते हैं, तो वह लड़का आगे चलकर या उसी समय से थोड़ा ख़राब हो जाता है, बिगड़ जाता है। इसलिए इसमें कहा गया है कि आवश्यकता से अधिक प्रेम दिखाना भी एक लड़के के लिए बुरा हो सकता है। सो वाट विथ स्कोल्डिंग चाइडिंग ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग। इस प्रकार अत्यधिक डांटने फटकारने से, स्कोल्डिंग एंड चाइडिंग मतलब होता है डांटना और फटकारना। इस प्रकार अत्यधिक डांटने और फटकारने से ही बिकम्स वेरी मच लाइक अ स्ट्रे डॉग, वह उस आवारा कुत्ते की तरह हो जाता है। दैट हैज़ लॉस्ट हिज मास्टर, जिसने अपना मालिक खो दिया होता है। यानी जब कुत्ते अपना मालिक खो देते हैं तो वे थोड़ा पागल हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार यदि बच्चों को आप अत्यधिक डांटते हैं और फटकारते हैं तो वे भी थोड़ा बिगड़ जाते हैं। फॉर अ बॉय ऑफ 14 हिज ऑन होम इज़ द ओनली पैराडाइज। कराई कि एक 14 वर्ष के बच्चे के लिए उसका ही घर ओनली पैराडाइज, एकमात्र स्वर्ग होता है। टू लीव इन अ स्ट्रेंज हाउस, कराई कि अनजाने घर में रहना, विथ स्ट्रेंज पीपुल, अनजाने लोगों के साथ, इज लिटल सॉर्ट ऑफ टॉर्चर, यह थोड़ा टॉर्चर के समान था। कह रहा है कि अनजाने घर में रहना और अनजाने लोगों के साथ रहना थोड़ा टॉर्चर के समान था। टॉर्चर यानी कष्ट। वाइल द हाइट ऑफ ब्लिस इज टू रिसीव द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, कह रहा है कि उसे अत्यधिक प्रसन्नता मिलती, रिसीव होती द काइंड लुक्स ऑफ वुमेन, उस काइंड दयालु दिखने वाली महिला से। एंड नेवर टू बी स्लाइटेड बाय देम, कह रहा है कि यदि उसे कभी भी उसका अनादर न किया जाता, कह रहा है कि उस भोली भाली सी दिखने वाली महिला के द्वारा यदि उसका अनादर न किया जाता तो उसे अत्यधिक प्रसन्नता मिलती। इट वॉज एंग्यूज टू फटीक, अंग्यूज
यानी कष्टदायक, फटीक के लिए यह बहुत कष्ट की बात थी। टू बी द अनवेलकम गेस्ट इन हिज आंट हाउस, यानी अपने मामी के घर में अनचाहा मेहमान बनकर रहना फटीक के लिए बहुत कष्ट की बात थी। डिस्पाइस्ड बाय द एल्डरली वुमेन, कराई की अत्यधिक उम्र की महिला के द्वारा उसका घृणा किए जाना। एंड स्लाइटेड, उसका अनादर किए जाना। ऑन एवरी वेकेशन, यानी प्रत्येक अवसर पर एक बड़ी महिला के द्वारा उसका घृणा किया जाना या अनादर किया जाना उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। इफ़ शी एवर आस्क्ड हिम टू डू एनीथिंग फॉर हर, यदि वह उसे अपने लिए कोई कार्य करने के लिए बोलती थी, ही वुड बी सो ओवरजॉयड, तो वह अत्यधिक प्रसन्न हो जाता था। यानी जब कभी भी फटीक की मामी फटीक से कोई काम बोलती थी तो फटीक बहुत उत्साहित हो जाता था। दैट ही वुड ओवर डू इट, इतना उत्साहित हो जाता था कि वह उस कार्य को अत्यधिक कर देता था। एंड देन, और तब, शी वुड टेल हिम, तब उसे बतलाया जाता है, नॉट टू बी सो स्टूपिड, कि तुम इतना भी मूर्ख मत बनो। यानी वह जब आवश्यकता से अधिक कार्य कर जाता है तो उसकी मामी बोलती हैं कि मूर्ख मत बनो, बट टू गेट ऑन विथ हिज लेसन, तुमसे जितना कार्य बोला जाता है केवल उतना ही कार्य किया करो। ठीक है, यानी जब वो आवश्यकता से अधिक कार्य कर जाता है तो उसकी मामी उसे समझाती हैं कि जितना कार्य बोला जाता है केवल उतना ही किया करो। द क्रैम्प्ड एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्टेड इन हिज आंट्स हाउस ऑप्रेस्ड फटीक, क्या कराए कि एटमॉस्फियर ऑफ नेग्लेक्टेड इन हिज आंट हाउस, कराए कि अपने मामी के घर में एक तंग वातावरण, क्रैम्प्ड यानी तंग वातावरण को आभास किया। ऑप्रेस्ड फटीक सो मच, यानी फटीक को ऐसा लगा कि ही फेल्ड दैट ही कुड हार्डली ब्रीथ, कि वह मुश्किल से ही सांस ले पा रहा है। यानी अपने मामी के घर में वह तंग वातावरण से इतना परेशान हो गया, ऑप्रेस्ड हो गया, परेशान हो गया कि उसे लगा कि वह बहुत मुश्किल से ही सांस ले पा रहा है। ही वांटेड टू गो आउट इनटू द ओपन कंट्री, वह खुले स्थान पर जाना चाहता था। एंड फिल हिज लंग्स एंड ब्रीथ फ्रीली, और वह अपने फेफड़ों को स्वतंत्र होकर हवाओं से भर लेना चाहता था, यानी वह खुलकर सांस लेना चाहता था। देखिए ओपन कंट्री बोला यहाँ पर छोटे से स्थान के लिए। बट देयर वाज नो ओपन कंट्री टू गो टू, लेकिन जाने के लिए कहीं पर भी कोई खुला स्थान नहीं था, क्योंकि सराउंडेड ऑन ऑल साइड्स बाय कलकत्ता हाउसेज एंड वॉल्स, क्योंकि जो कलकत्ता शहर था वह चारों तरफ से दीवारों और घरों से ढका हुआ था। ही वुड ड्रीम नाइट आफ्टर नाइट ऑफ हिज विलेज होम, कराई कि वह रात प्रति रात यानी हर रात को अपने गांव के घर के बारे में स्वप्न देखता रहता था, विचार करता रहता था। एंड लॉन्ग टू बी बैक देयर, और वहाँ जाने के लिए अत्यंत इच्छुक रहता था। लॉन्ग टू मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर। ही रिमेंबर द ग्लोरियस मीडो, उसने उस शानदार घास के मैदान को याद किया। वेयर ही यूज टू फ्लाई हिज काइट ऑल डे लॉन्ग, जहाँ वह पूरे दिन, ऑल डे लॉन्ग पूरे दिन, यूज टू फ्लाई पतंग को उड़ाया करता था। यानी उसने उस शानदार घास के मैदान को याद किया जहाँ पूरे दिन वह पतंग को उड़ाया करता था। द ब्रॉड रिवर बैंक्स, कराए कि उस चौड़ी नदी के किनारे को याद किया। वेयर ही वुड वांडर अबाउट द लाइव लॉन्ग डे, जहाँ वह पूरे दिन इधर उधर घूमता रहता था। सिंगिंग, गीत गाता था। एंड शाउटिंग फॉर जॉय, और आनंद के लिए चिल्ला भी लिया करता था। द नैरो ब्रूक, कराए कि वह उसे सकरी तालाब याद है, झील याद है। वेयर ही कुड गो एंड डाइव, जहाँ वह जाता था एंड डाइव डुबकी लगाता था। एंड स्विम एट एनी टाइम, और किसी भी क्षण या किसी भी पल वह उसमें तैर सकता था। ही लाइक्ड, जब वह चाहे। यानी फटीक अपने गांव के घर के बारे में सोच रहा है कि वह अपने मन से कुछ भी कर सकता था। ही थॉट ऑफ हिज बैंड ऑफ बॉय कंपेनियंस, वह अपने साथियों के बारे में सोचा, यानी उन साथियों के बारे में जिसका वह सरगना हुआ करता था। ओवर हुम ही वाज डिस्पोट, करे कि जिनके ऊपर वह शासन करता था, डिस्पोट। ठीक है, यानी वह उन अपने साथियों को विचार किया, सोचा जिनके ऊपर वह शासन किया करता था। एंड एबव ऑल, और इन सबसे बढ़कर द मेमोरी ऑफ द टायरेंट मदर ऑफ हिज,
उसे उसकी माँ याद आ रही थी। टायरेंट मतलब होता है तानाशाह या क्रोधित भी बोल सकते हैं, ठीक है। इससे बढ़कर उसे अपनी माँ की याद आ रही थी। हु हैड सच अ प्रेजुडाइस अगेंस्ट हिम, कराई कि जो उसके प्रति हमेशा पूर्वाग्रह रखती थी। देखिए पूर्वाग्रह, इसमें एक वर्ड आ गया है। पूर्वाग्रह का मतलब होता है कि आप किसी भी व्यक्ति को पहले से ही मान लेते हैं कि वह अच्छा है या खराब है, ठीक है। ऑक्युपाइड हिम यानी जिनका उसके प्रति पूर्वाग्रह था, ऑक्युपाइड हिम डे एंड नाइट, कराई कि यही बात दिन और रात उसे के साथ रहती थी। यानी वो अपने गांव के बारे में ही, अपने गांव के साथियों के बारे में ही विचार करता रहता था। अ काइंड ऑफ फिजिकल लव, कराए उसे एक शारीरिक प्रेम का आभास हुआ। लाइक दैट ऑफ एनिमल्स, कराए जानवरों की तरह, उसे जानवरों की तरह एक शारीरिक प्रेम का आभास हुआ। अ लॉन्गिंग टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ द वन, कराए कि जिसे हु इज लव्ड, अगर कोई लड़का है या कोई भी है जिससे वह प्यार करता है तो उसकी उपस्थिति में उसे बहुत इच्छुक होता है, यानी बहुत देखना चाहता है। एन इनएक्सप्रेसिबल विस्टफुल ड्यूरिंग अब्सेंस, लेकिन उसकी अनुपस्थिति में वह अपने दुख को जाहिर नहीं कर सकता। अ साइलेंट क्राई ऑफ द इनमोस्ट हर्ट फॉर द मदर, क्राई कि उसके हृदय में एक अत्यंत शांत दुख बैठा हुआ था। फॉर द मदर, उसकी माँ के लिए, यानी वो अपनी माँ को देखना चाहता था, अपनी माँ से मिलना चाहता था। लाइक द लोविंग ऑफ अ काफ इन द ट्विलाइट, जैसे चंद्रमा के प्रकाश में एक बछड़ा यदि गाय को नहीं देखता है तो वह ज़ोर ज़ोर से रंभाने लगता है, यानी चिल्लाने लगता है। ठीक उसी प्रकार वह अपनी माँ को भी मिस कर रहा था। दिस लव, यह प्रेम, विच वॉज ऑलमोस्ट एन एनिमल इंसिस्ट एजिटेशन साई नर्वस लीन अनकाउथ एन अगली बॉय, कराए किस प्रकार का प्रेम, जैसे कोई भी इंसिस्ट एजिटेशन साई यानी कि शर्माने वाला, नर्वस गंभीर, लीन दुबला पतला, अनकाउथ गंदे कपड़े पहने हुए, एन अगली बॉय और भद्दे किस्म का बच्चे के प्रति यदि किसी को दया आ जाती है, ठीक उसी प्रकार फटिक पर भी किसी को दया आ जाती। बट नो वन कुड अंडरस्टैंड इट, लेकिन इस बात को कोई भी समझ नहीं सकता था। बट इट प्रेड अपॉन हिज माइंड कॉन्टिन्यूटली, लेकिन लगातार उसके मस्तिष्क में यही बात बार बार आ रही थी। प्रेड मतलब शिकार करना, शिकायत करना भी कह सकते हैं, या यहाँ पर प्रेड का है हथौड़ा मारना, ठीक है, हैमरिंग करना, यानी यह बात उसके दिमाग में बार बार हथौड़ा मार रही थी। देयर वॉज नो मोर बैकवर्ड बॉय इन द होल स्कूल दैन फटिक, कराए कि उस स्कूल में फटिक से कमज़ोर कोई दूसरा लड़का नहीं था। ही गैप्ड एंड रिमेंड साइलेंट व्हेन द टीचर आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, कराए कि जब अध्यापक आस्क्ड हिम अ क्वेश्चन, उससे कोई प्रश्न पूछते थे तो ही गैप्ड, उसका मुंह खुला रहता था, एंड रिमेंड साइलेंट और चुपचाप खड़ा रहता था। कराए कि जब कभी भी क्लास में उसके अध्यापक उससे कोई प्रश्न पूछते हैं तो वह चुपचाप खड़ा रहता था और उसका मुंह खुला रहता था। एंड लाइक एन ओवर लडेन एस, कराए कि ठीक उसकी भांति जैसे एक गधे के ऊपर पेशेंटली सफर्ड ऑल द ब्लोज, कराए कि जैसे एक गधे के ऊपर सामान को यदि लाद दिया जाता है, लगेज को रख दिया जाता है तो चुपचाप उसे लेकर चलने लगता है, ठीक उसी प्रकार सफर्ड ऑल द ब्लोज दैट केम डाउन ऑफ हिज बैक, अपनी पीठ पर लगने वाले सभी मुट्ठी को वह चुपचाप पेशेंटली धैर्यतापूर्वक सहन कर लेता था। यानी जब टीचर उससे क्वेश्चन करते थे वह आंसर नहीं देता था तो टीचर उसे पीठ पर मारते थे और चुपचाप वह उस मार को सहन कर लेता था, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या कह रहा है कि व्हेन अदर बॉयज वर आउट एट प्ले, कराए कि जब दूसरे बच्चे बाहर खेलने के लिए चले जाते थे, ही स्टूड विस्टफुली बाय द विंडो, कराए कि वह उदास होकर खिड़की के पास खड़ा रहता था। एंड गेज्ड एट द रूफ ऑफ द डिस्टेंस हाउस, और दूर के घर के छतों पर घूरता रहता था। गेज मतलब घूरना या देखना, यानी दूर के घरों के छतों पर देखता रहता था। एंड इफ़ बाई चांस, और बाई चांस ही स्पाइड चिल्ड्रेन, यदि वह किसी बच्चे को प्लेइंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ एनी रूफ, किसी छत के खुले आसमान में खेलता हुआ देखता था।
तो हिज हार्ट वुड एच विथ लॉन्गिंग, तो उसका जो हृदय है वह वहाँ जाने की इच्छा से बहुत ही कष्ट मिलता उसे, यानी उसे बहुत दुख होता, उसे बहुत कष्ट पहुँचता कि मैं भी वहाँ, काश मैं भी वहाँ जाकर खेलता। वन डे ही सुमन अप ऑल हिज करेज, एक दिन उसने अपने सभी साहस को एकत्रित किया। कि सुमन मतलब होता है बुलाना, ठीक है, यानी काल। तो यहाँ पर बुलाना नहीं, यहाँ पर इकट्ठा करने से, एकत्रित करने से है कि उसने एक दिन साहस किया। एंड आस्क्ड हिज अंकल, और अपने अंकल से पूछा, अंकल व्हेन कैन आई गो होम, मैं घर कब जा सकता हूँ। हिज अंकल एंसवर्ड, उसके मामा जी ने उत्तर दिया, वेट टिल द हॉलीडेज कम, इंतज़ार करो जब तक कि छुट्टियां न आ जाए। बट द हॉलीडेज वुड नॉट कम टिल नवंबर, लेकिन जो छुट्टियां थी वह नवंबर से पहले नहीं आने वाली थी। एंड देयर वाज अ लॉन्ग टाइम स्टिल टू वेट, और इंतज़ार करने के लिए एक लंबा समय था। वन डे फटिक लॉस्ट हिज लेसन बुक, एक दिन फटिक अपना लेसन बुक भूल जाता है, यानी एक किताब जिससे वह अपना होमवर्क करता था। इवन विथ द हेल्प ऑफ बुक्स, करा कि किताबों की मदद से भी ही हैड फाउंड इट वेरी डिफ़िकल्ट इंडीड टू प्रिपेयर हिज लेसन। कह रहा है कि किताबों की मदद से भी फटिक पाता था कि वह होमवर्क करने में उससे बहुत कठिनाई हो रही है। अब तो उसकी किताब भी खो गई थी। नाउ इट वॉज इम्पॉसिबल, अब तो नामुमकिन था। डे आफ्टर डे, कह रहा है कि दिन प्रतिदिन द टीचर वुड केन हिम अनमर्सीफुली, कह रहा है कि जो अध्यापक थे उसे क्रूरतापूर्वक बेत से मारा करते थे। बेत यानी छड़ी, स्टिक से मारा करते थे। अनमर्सीफुली यानी क्रूर होकर, या कह सकते हैं अदयालु पूर्वक, ठीक है, यानी अदयालुता से उसे डंडे से मारा करते थे। हिज कंडीशन बिकेम सो ऑब्जेक्टली माइजरेबल, उसकी स्थिति अत्यधिक दयनीय हो गई थी, मिजरेबल हो गई थी, दयनीय हो गई थी। दैट इवन, यहाँ तक कि हिज कजिन्स, उसके जो मामा के लड़के और लड़की थे, कजिन्स मतलब ममेरे भाई बहन, कह रहा है कि उसके जो मामा के लड़के लड़की थे, यानी उसके जो ममेरे भाई बहन थे, वर असेम्ड टू ऑन हिम, उसे अपना कहने से शर्म करते थे या शर्माते थे। दे बिगेन टू जीयर, कह रहा है कि वे उसका उपहास उड़ाने लगे, मोक या कह सकते हैं लाभ, उस पर हंसने लगे, उसका उपहास उड़ाने लगे। एंड इंसल्ट ही मोर देन द अदर बॉयज, और दूसरों बच्चों की तुलना में उसकी बेइज्जती अत्यधिक करने लगे। ही वेंट टू हिज आंट एट लास्ट, अंत में वह अपनी मामी के पास गया। एंड टोल्ड हर, और उनसे बोला, दैट कि ही हैड लॉस्ट हिज बुक, कि उसने अपनी किताब खो दी है। हिज आंट पर्स्ड हर लिप्स इन कंटेम्प्ट, उसकी आंटी ने क्रोधित होकर या घृणापूर्वक अपने होठ को दबाया। एंड सेड, और बोली, यू ग्रेट क्लमसी, तुम दुष्ट, कंट्री लाउड, कराए गांव के गवार, कराए कि तुम दुष्ट गांव के गवार। हाउ कैन आई अफोर्ड, मैं कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ, विथ ऑल माई फैमिली टू बाई यू न्यू बुक्स 5 टाइम्स अ मंथ, एक महीने में तुम्हें 5 बार किताब खरीद कर मैं अपने परिवार का भरण पोषण कैसे कर सकती हूँ, मैं कैसे अफोर्ड कर सकती हूँ। दैट नाइट, उस रात, अब देखिए इतना सुना तो उस रात फटिक कुछ विचार करता है क्या, कि ऑन हिज वे बैक फ्रॉम स्कूल, कि जब वह स्कूल से घर वापस आ रहा था, फटिक हैड अ बैड हेडक विथ अ फिट ऑफ शिवरिंग, तो फटिक को लगा कि उसका जो शरीर है वह काँप रहा था। यानी जब वह स्कूल से घर वापस आ रहा था तो फटिक को ऐसा लगा था कि उसका जो शरीर है वह काँप रहा था। ही फेल्ट ही वॉज गोइंग टू हैव एन अटैक ऑफ मलेरियन फीवर, उसे ऐसा महसूस हुआ कि उसे मलेरिया बुखार हो गया है। हिज वन ग्रेट फियर वाज दैट, उससे भी अधिक बड़ा भय यह था, दैट कि ही वुड बी अ न्यूसेंस टू हिज आंट, कि वह अपने आंटी के लिए भी न्यूसेंस था, अच्छा नहीं था, उनके लिए बुरा था। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, फटिक वाज नाउ वेयर टू बी सीन, फटिक कहीं पर भी देखा नहीं गया। आल सर्चेज इन द नाइबरहुड, करे कि पड़ोसियों में सभी जो खोज हुई थी, प्रोब्ड फ्यूटाइल, व्यर्थ साबित हुई। फ्यूटाइल यानी वेन, पड़ोसियों में जो उसकी खोज हुई थी वह व्यर्थ साबित हुई।
द रैन हैड बीन पोरिंग इन टोरेंट्स ऑल नाइट। पूरी रात वर्षा बहुत तेज़ हो रही थी, यानी मूसलाधार बारिश हो रही थी। एंड दोज हु वेंट आउट इन सर्च, और जो लोग भी ऑफ द बॉय, उस लड़के के खोज करने के लिए बाहर गए हुए थे, गॉट ड्रेंच्ड थ्रू टू द स्किन, वह पूरी तरह से भीग चुके थे। यानी कहने का मतलब है कि जो लोग उस बच्चे को खोजने के लिए बाहर गए हुए थे, वे लोग पूरी तरह से भीग चुके थे। एट लास्ट बिशंबर आस्क्ड हेल्प फ्रॉम द पुलिस। अंत में बिशंबर ने पुलिस की सहायता ली। एट द एंड ऑफ द डे, दिन के अंत में, अ पुलिस वैन स्टॉप्ड एट द डोर बिफोर द हाउस। कह रहा है कि दिन के अंत में एक पुलिस की गाड़ी घर के सामने दरवाजे के पास आकर रुकी। इट वॉज स्टिल रेनिंग एंड द स्ट्रीट वर आर फ्लडेड। अभी भी हल्की बारिश हो रही थी, या अभी भी बारिश हो रही थी। एंड द स्ट्रीट्स वर ऑल फ्लडेड, और पूरी यानी वहाँ की सभी गलियों में पानी भर गया था। टू कांस्टेबल ब्रॉट आउट, दो पुलिस के कर्मी या पुलिस के सिपाही ब्रॉट आउट फटिक इन देयर आर्म्स, फटिक को अपने भुजाओं में उठाकर बाहर निकालें। एंड प्लेस्ड हिम बिफोर बिशंबर, और उसे बिशंबर के सामने लाएं। ही वाज वेट थ्रो फ्रॉम हेड टू फुट, वह सिर से लेकर पाँव तक भीग चुका था, गीला हो चुका था। मड्डी ऑल ओवर, और उसके पूरे शरीर पर कीचड़ लगे हुए थे। हिज फेस एंड आइज फ्लश्ड रेड विथ फीवर, उसका चेहरा और उसकी आँखें बुखार से अत्यधिक लाल हो गई थी। एंड हिज लिम्स ऑल ट्रेम्बलिंग, और उसके जो हाथ थे, भुजा थे, वह काँप रहे थे। बिशंबर कैरीड हिम इन हिज आर्म, बिशंबर उसे अपने हाथों में लेकर एंड टुक हिम इनटू द इनर अपार्टमेंट्स, अंदर कमरे में चले गए। यानी कि जब पुलिस लोग लेकर आए तो बिशंबर उस फटिक को अपने हाथ में उठाएं और उसे अंदर कमरे में ले गए। वेन हिज वाइफ सा हिम, जब उनकी पत्नी ने फटिक को देखा, सी एक्सक्लेम्ड, वह चिल्लाई, वाट अ हीप ऑफ ट्रबल, हीप मतलब होता है ढेर, ऑफ ट्रबल दिस बॉय हैज़ गिवेन अस, करे कि इस बच्चे ने तो हमारे ऊपर दुखों का पहाड़ दे दिया है, या दुखों का ढेर है, यानी यह बच्चा तो मुसीबत की ही जड़ है। हैड नॉट यू बेटर सेंड हिम होम, तुम्हारे लिए अच्छा होता कि तुम इसे घर पर छोड़ आओ। कराए कि तुम उसे घर पर क्यों नहीं छोड़ आते। यानी फटिक की मामी ने बोला कि आप इसे इसके घर पर क्यों नहीं छोड़ आते। फटिक ने इस वर्ड को सुन लिया। क्या कह रहा है कि फटिक हर्ड हर वर्ड्स, फटिक ने उनके शब्दों को सुना। एंड सोब्ड आउट लाउड, और ज़ोर से सोब्ड सिसकारियाँ लेते हुए बोला, अंकल, मामा जी, आई वाज जस्ट गोइंग होम, मैं तो घर ही जा रहा था। बट दे ड्रैग्ड मी बैक अगेन, लेकिन ये लोग मुझे वापस खींच लाएँ। ड्रैग्ड मतलब होता है खींच लाएँ, उठा लाएँ, ठीक है। ये लोग मुझे वापस खींच लाएँ। द फीवर रोज वेरी हाई, जो बुखार था वह अत्यधिक हो गया था, अत्यधिक तेज हो गया था। एंड ऑल दैट नाइट, और पूरी रात, द बॉय वाज डिलीरियस, वह बच्चा बेहोश रहा, और पूरी रात वह बच्चा बेहोश रहा। क्लियर। बिशंबर ब्रॉट इन अ डॉक्टर, बिशंबर एक डॉक्टर लेकर आए। फटिक ओपेंड हिज आइज फ्लश्ड विथ फीवर, करे फटिक ने लाल लाल आँखों को, बुखार पीड़ित कह सकते हैं कि बुखार पीड़ित लाल लाल आँखों को खोला। एंड लुक्ड अप टू द सीलिंग, सीलिंग यानी छत की तरफ देखा। एंड सैड वैकेंटली, और धीरे से बोला, अंकल, हैव द हॉलीडेज कम एट, अंकल क्या छुट्टियाँ आ गईं। मे आई गो होम, मैं घर जा सकता हूँ। बिशंबर वाइप्ड द टीयर्स फ्रॉम हिज ओन आइज, बिशंबर अपने आँखों में आए आंसुओं को पोछे। एंड टुक फटिक्स लीन, और फटिक के पतले, दुबले पतले, एंड बर्निंग हैंड्स, कह कि फटिक के दुबले पतले और जलते हुए हाथों को इन हिज ओन, अपने हाथ में ले लिया। यानी जब फटिक ने अपने मामा जी से कहा कि मम्मा जी क्या छुट्टियां आ गई हैं, क्या मैं घर जा सकता हूँ, तो बिशंबर के आँखों में आंसू आ गया। उन्होंने अपने आँखों में आए हुए आंसू को पोंछा और फटिक के हाथ को अपने हाथ में ले लिया। एंड सैट बाई हिम थ्रू द नाइट, और पूरी रात उसके पास बैठे रहें। द बॉय बिगिन अगेन टू मटर, वह लड़का पुनः बड़बड़ाना प्रारंभ किया।
एट लास्ट हिज वॉइस बिकम एक्साइटेड, अंत में उसकी आवाज़ अत्यधिक उत्तेजित हो गई। मदर, माँ, ही क्राइड, वह चिल्लाया, डोंट बीट मी लाइक दैट, मुझे इस प्रकार मत मारो। मदर, माँ, मुझे इस प्रकार मत मारो। आई एम टेलिंग द ट्रूथ, मैं सत्य बोल रहा हूँ। माँ, मुझे इस प्रकार मत मारो, मैं सत्य बोल रहा हूँ। द नेक्स्ट डे फटिक बिकम कॉन्शियस फॉर अ शॉर्ट टाइम, कह रहा है कि अगले दिन फटिक थोड़े समय के लिए होश में आया। कॉन्शियस मतलब होश में आया, यानी अगले दिन फटिक थोड़े समय के लिए होश में आया। ही टर्नड हिज आइज अबाउट द रूम, वह अपनी आँखों को या अपने ऐसे कह सकते हैं कि वह पूरे रूम में देखा। एज इफ़ एक्सपेक्टिंग सम वन टू कम, ऐसा उसे लग रहा था कि कोई आया था। एट लास्ट, अंत में, विथ एन एयर ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, निराशाजनक हवा के साथ, हिज हेड सैंक बैक ऑन द पिलो, उसका जो सर था वह नीचे तकिए पर गिर गया। ही टर्नड, या ऐसे भी कर सकते हैं नीचे गिर गया और उसने अपने ऊपर तकिए को रख लिया, क्योंकि सैंक मतलब डूबा हुआ यहाँ पर है। ही टर्नड हिज फेस टू द वॉल विथ अ डीप साई, यानी उसने अपने चेहरे को घुमा लिया और दीवार की तरफ मुंह कर कर एक गहरी आह भरी। वॉल विथ अ डीप साई मतलब गहरी आह भरी। बिशंबर न्यू हिज थॉट्स एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, बिशंबर उसके विचार को जान गए। एंड बेंडिंग डाउन हिज हेड, और नीचे सिर झुकाकर, विस्पर्ड, यानी फटिक के कान के पास अपना सिर ले जाकर विस्पर्ड, उन्होंने बड़बड़ाया, धीरे से बोला, फटिक, आई हैव सेंट फॉर योर मदर, मैंने तुम्हारी माँ को बुलवा लिया है। द डे वेंट बाई, कह रहे कुछ दिन में। द डॉक्टर सैड इन अ ट्रबल वॉइस, डॉक्टर ने एक मुसीबत भरे स्वर में कहा, दैट कि द बॉयज कंडीशन वाज वेरी क्रिटिकल, कि इस बच्चे की जो स्थिति है वह बहुत दयनीय है। ठीक है, क्रिटिकल मतलब ख़राब है, उस बच्चे की स्थिति बहुत ख़राब है। फटिक बिगेन टू क्राई आउट, फटिक पुनः चिल्लाना प्रारंभ किया। बाय द मार्क 3 फैदम्स, बाय द मार्क 4 फैदम्स, बाय द मार्क ... ठीक है, यानी कि वह कराए कि निशान के स्थान पर 3 फैदम्स, निशान के स्थान पर 4 फैदम्स, निशान के स्थान पर 5 फैदम्स, 6 फैदम, इसी तरह कह रहा है। ठीक है, ही हैड हर्ड द सेलर ऑफ द फैदम्स, कह रहा है कि ऑफ द रिवर स्टीमर कॉलिंग आउट द मार्क ऑफ द प्लम्ब लाइन, कह रहा है कि यह बात या यह आवाज़ उसने उन नाविकों के द्वारा सुना था जो स्टीमर पर से उस समुद्र को या नदी को मापने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आउट द मार्क ऑन द प्लम्ब लाइन, यानी प्लम्ब लाइन के पास से उस मार्क को बोलते हुए उसने सुना था कि मार्क के स्थान पर 3 फैदम्स, मार्क के स्थान पर यानी चिन्ह के स्थान पर 4 फैदम्स। नाउ ही वॉज हिमसेल्फ प्लम्बिंग, अब वह स्वयं नाप रहा था अनफैथमेबल सी, यानी अथाह सागर को माप रहा था, यानी वह सपने में सोकर उस अथाह सागर को माप रहा था। लेटर इन द डे, दिन के अंत में, फटिक्स मदर बर्स्ट इनटू द रूम, फटिक की माँ जोर जोर से चिल्लाते हुए रोते हुए कमरे में प्रवेश की। लाइक अ व्हर्लवाइंड, करे कि एक बवंडर की भांति, करे बवंडर की भांति फटिक की माँ दिन के अंत में उस कमरे में चीखते चिल्लाते हुए दौड़ी। एंड बिगेन टू टॉस फ्रॉम साइड टू साइड, करे कि और फटिक को इधर उधर पलटना शुरू कर दी। एंड मोन एंड क्राइड इन अ लाउड वॉइस, और तेज तेज से रो रही थी और आहें भर रही थी। बिशंबर ट्राइड टू काम हर एजिटेशन, बिशंबर ने उनके दुख को थोड़ा शांत करने की कोशिश किया। बट शी फ्लंग हर सेल्फ ऑन द बेड, लेकिन वह स्वयं अपने आप को उस बेड पर उछाल देती हैं, यानी गिर जाती हैं। एंड क्राइड, और चिल्लाती हैं, फटिक माई डार्लिंग, फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे बच्चे, फटिक मेरे बच्चे। फटिक स्टॉप्ड हिज रेस्टलेस मूवमेंट फॉर अ मोमेंट, यानी फटिक अपने बेचैन से मूवमेंट को कुछ क्षण के लिए रोक दिया, यानी जो वह बेचैन हो रहा था, अपने हाथ पैर को इधर उधर पटक रहा था, इस कार्य को थोड़ी देर के लिए रोक दिया। हिज हैंड्स सीज्ड बीटिंग अप एंड डाउन, उसके हाथ यानी पीटना,
नीचे ऊपर पीटना क्या हो गया, बंद हो गए। अप एंड डाउन यानी ऊपर नीचे होना क्या हो गए, बंद हो गए। ही सैड आह, यानी वह अपने हाथों को जो कर मूवमेंट को बंद कर दिया और बोला आह। द मदर क्राइड अगेन, उसकी माँ पुनः चिल्लाई, फटिक माई डार्लिंग, फटिक माई डार्लिंग, फटिक मेरे बच्चे, फटिक मेरे बच्चे। फटिक वेरी स्लोली टर्न हिज हेड, फटिक बहुत धीमी गति से या धीरे से अपने सिर को घुमाया। एंड विदाउट सीइंग एनीबॉडी सैड, और बिना किसी को देखे बोला, मदर द हॉलीडेज हैव कम, माँ क्या छुट्टियाँ आ गईं। आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसके बाद का जो हम लोग को का चैप्टर है वह है वुमेन्स एजुकेशन, जिसे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने लिखा है। उसको मैं अगली वाली वीडियो में अपलोड करूँगा। तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और दूसरे लोगों में शेयर करिए।